हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 हमारा है सर्कल। ठीक है, इस सर्कल वाले चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 और ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे हम लोग 3 and 4। ओके, ये 3 and 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 and 2 का सॉल्यूशन ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपका छूट गया होगा वो सेशन तो आप जरूर से याद करके उस सेशन को भी अटेंड कर लीजिएगा। उसके लिए वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप डायरेक्ट क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा एक बार रीड कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट। ये आर एम और आर एन जो है वो क्या है, दो टेंजेंट है। ओके, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन एंड एंगल एम ओ एन। ठीक है, तो यहां पे बहुत आसान चीजें दिया हुआ है, आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल का और ये एंगल का ये लाइन ओ आर जो है वो बाइसेक्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में पहले उसको हम लोग लिखते हैं, तो गिवन वाले पार्ट को लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट है। सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट है। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा चीज ये दिया हुआ है कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ दोनों एंगल का बाइसेक्टर वो लाइन ओ आर जो है वो सेगमेंट ओ आर जो है उसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहां लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स दो एंगल यहां पे ना, एंगल एम आर एंड एंगल एम ओ एन। ठीक है, ये दोनों एंगल को सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहां से एक बार इसको इरेज कर दे रहे और क्लियर यहां से आप लोगों को दिखेगा चीजें। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहां से स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना। तो देखेंगे यहां पे कि इन ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। ओके, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में देखेंगे, ओ एम आर, ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर। दो ट्रायंगल हमारे पास यहां पे है, ओ एन आर। ये दो ट्रायंगल की अब रहस्यमयी चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहां पे क्या है कि ये जो एंगल है और ये एंगल वो क्या है, 90 डिग्री है टेंजेंट थ्योरम से। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एन आर। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। और कैसे, टेंजेंट थ्योरम से। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा चीज यहां पे देखिए क्या है, ओ आर जो है, ओ आर देखो ये राइट एंगल है दोनों जगह पे। तो राइट एंगल का मतलब क्या है कि ये यहां वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये देखा जाए तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, इसका बेस ये और इसका परपेंडिकुलर हाइट ये। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए कॉमन है यहां पे। ठीक है, तो ओ आर इज इक्वल टू ओ आर होगा। तो यहां पे लिखेंगे सेगमेंट ओ आर इज इक्वल टू सेगमेंट ओ आर। और ये कैसे होगा मालूम है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है, कॉमन हाइपोटेन्यूज। ये दो कंडीशन आपको दिखा यहां पे। उसके बाद और थोड़ा सा चीजें देख लीजिए, यहां पे जो ओ एम है वो ओ एन के बराबर होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ओ एम, साइड लिखो, साइड ओ एम, साइड ओ एम इज इक्वल टू साइड ओ एन। ये हो गया। अब बताइए दोनों बराबर कैसे होगा। तो दोनों देखिए ट्रायंगल का, ये दोनों क्या है, सर्कल का रेडियस है, ट्रायंगल का नहीं। ये दोनों ट्रायंगल का साइड तो है लेकिन वो सर्कल का रेडियस भी है दोनों। तो रेडियस हमेशा इक्वल होता है एक सेम सर्कल का। तो यहां लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक से अधिक रेडियस हो तो क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, उसी सर्कल का है। तो इस बात से पता चल गया हम लोगों को कि तीन कंडीशन हो गया, मतलब ट्रायंगल ओ एम आर और ट्रायंगल ओ एन आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन आर बाय हाइपोटेन्यूज थ्योरम। ठीक है,
बहुत ही सिंपल था। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट की वजह से यहां पे क्या होगा, देखिए एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, देखिए एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एन आर ओ, ठीक है, एंगल एन आर ओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एम ओ आर यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल एम ओ आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, ये वाला हो जाएगा एन ओ आर, ठीक है, तो एंगल एन ओ आर। अब ये दोनों एंगल का बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट होने के वजह से ही क्या हुआ, दोनों एंगल बराबर हुआ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, बाय कॉन्ग्रेंट एंगल, शॉर्ट में लिखते हैं ना सी ए सी टी, ठीक है, कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ अ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग ये पता कर लिए कि ये दोनों एंगल क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, और इसका बाइसेक्टर कौन है, ओ आर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट, ये वाला बाइसेक्टर है ना, तो सेगमेंट ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल, ये दोनों एंगल ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एन एंड ये वाला एंगल एम आर एन, एंगल एम आर एन, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था अभी तक का मेरे ख्याल से। और ध्यान रखिएगा कि ये वाला एंगल को हम बराबर करके दिखा दे रहे हैं और इसको थोड़ा गोल करके दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करो। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ओके। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, और जस्टिफाई करना है आपको इसके आंसर का, अगर जो आंसर आया है उसका, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले तो हम एक सर्कल लेते हैं, ओके, ये हमारा सर्कल हो जाएगा ऐसा, एक ये और रेड है, तो ये हो गया हमारा सर्कल ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो सबसे बात है ना इंपॉर्टेंट कि टू पैरेलल टेंजेंट्स तभी होगा जब वो दोनों टेंजेंट्स ना एक डायमीटर के अपोजिट साइड में या अपोजिट पॉइंट्स पे बनेगा, तभी एक टेंजेंट दूसरे टेंजेंट का पैरेलल होगा। अगर वो किसी डायमीटर के अपोजिट नहीं बन रहा है या फिर कहीं और से टेंजेंट इधर उधर घूमा है, तो वो लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होगा। तो इससे क्लियर हो गया पता हम लोगों को कि यहाँ पे एक हम लोग, सबसे पहली बात है कि इंपॉर्टेंट, टेंजेंट के ड्रॉ करने से पहले हम लोग एक ड्रॉ करेंगे डायमीटर को। अब यहां से समझ लीजिए कि एक डायमीटर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ड्रॉ हो गया। अब ड्रॉ करना है हम लोगों को टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है, क्या बताए अभी हम आप लोगों को कि डायमीटर के पहले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होगा और दूसरे अपोजिट पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होगा, तभी ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे का पैरेलल होगा, अदरवाइज ये टेंजेंट कभी भी पैरेलल नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल रीजन इसका है, यहां पे लिखिए, ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पे है कि ये हमारा होगा सेंटर, क्या बोलेंगे इसको ओ से मेजर कर लीजिए। तो यहां पे क्या है, अब इस ओ से लेकर के यहां तक इसका अगर नाप देखें तो इसको पॉइंट देते हैं ए, इसका पॉइंट देते हैं बी, ठीक है। तो ए बी हो गया हमारा। अब ये इस टेंजेंट का नाम रख दीजिए एल, इसका रख दीजिए एम, ठीक है। अब सिंपल सी भाषा में इसको कैलकुलेट करना है और बताना है कि इन दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि जो रेडियस का जो मेजरमेंट है वो कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 4.5, तो रेडियस ये भी एक तरह से 4.5, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हियर, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, जो चीजें गिवन है, मेजरमेंट ऑफ रेडियस, तो रेडियस कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और टेंजेंट एल जो है, टेंजेंट एल जो है वो पैरेलल है टेंजेंट एम का, ठीक है।
ये हो गया। अब यहां पे देखिए ए बी इज अ डायमीटर, तो यहां पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहां पे क्या कंस्ट्रक्ट किया हम लोग, ए बी, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, तो इस बात से आप क्लियर रहिए यहाँ पे कि जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डायमीटर ही इनका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट, तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर की वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो यहां पे देखिए रेडियस कितना है 4.5, तो आप इसको यहां पे लिखिए 4.5, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। कितना आया, डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट, ओके, टू पैरेलल टेंजेंट लिखिए ना, टू पैरेलल टेंजेंट, आप ऐसा लिखिए पैरेलल टेंजेंट। तो यहां पे कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब देखिए देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, है ना, पैरेलल टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है ना, ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। अब इसका जस्टिफिकेशन देखिए क्या बोलेंगे, जस्टिफिकेशन में जस्टिफाई करें तो यहां पे हो जाएगा जस्टिफिकेशन या फिर रीजन समझिए इसका, ठीक है। क्या होगा, टू पैरेलल टेंजेंट्स आर ऑलवेज ड्रॉन in circle with the opposite points of the diameter, with the opposite points of diameter, points of diameter। यही जस्टिफिकेशन है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इसमें बड़ा, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि चीजें यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक डायमीटर का अपोजिट पॉइंट्स में अगर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हुआ तो वो कभी भी टेंजेंट सर्कल पे पैरेलल नहीं होगा, या फिर भले से ये चीज यहां पे हो ये टेंजेंट और यहां पे ये टेंजेंट हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, डायमीटर से ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो डायमीटर को फॉलो नहीं करता है तो वो टेंजेंट सर्कल पे कभी भी पैरेलल नहीं होगा। यही इसका जस्टिफिकेशन है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैंने बता दिया। अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ में, दैट विल बी द प्रैक्टिस सेट 3.2। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल का लिंक को शेयर करें, वीडियोस को भी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें अगर आसानी से समझ में आया है तो आप बिल्कुल भी इसको कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलेंगे कि चीजें आपको क्या सही लगा और क्या नहीं। और फिर मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सर्कल चैप्टर चल रहा है इसके बावजूद भी आपका जो नेक्स्ट डिमांडिंग चैप्टर है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में वोट जरूर करें कि कौन सा चैप्टर अगला होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।